a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 are two linear equations. Then we have a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. If these two equations have unique solution. हमने ये चीज़ है क्लास 10th में सीखी है. It implies that a1 b2 not equal to a2 b1 or a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. Here these two equations can be written as a equal to a1 a2 b1 b2 into x equal to xy b equal to c1 c2. Then ax equal to b. So in this situation a1 a2 a1 b2 minus a2 b1 is not equal to a1 b2 is first diagonal minus second diagonal का प्रोडक्ट not equal to 0. a1 b2 in a is not minus a2 b1 is not equal to 0. इसकी वैल्यू 0 ना हो. ये एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही हम इसे कहते हैं डेट ए. ये डेट ए के बराबर है. दिस इज डेट ए वेयर ए इक्वल टू डेट equal to a1 a2 b1 b2. This is read as det a equal to a or represented by delta equal to. This is known as also det or determinants. तो डिटर्मिनेंट्स थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बट डिटर्मिनेंट्स में वो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है. सपोज ए इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लेट किया ए बी सी डी. इट इम्प्लाइज के ए इक्वल टू के ए बी सी डी इक्वल टू के ए के बी के सी के डी. बट
के इंटू डेट ए इक्वल टू के इंटू ए बी सी डी इक्वल टू के ए के बी सी डी। तो यहाँ पर केवल एक रो में मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो केवल एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, किसी भी रो में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इनको सॉल्व करने के लिए हाँ, यहाँ पर जो इसका ऑर्डर 2 है, 2 इंटू 2, तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 हुआ। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब आइए इवेलुएट ए इक्वल टू 1 है, देन ए डैट इक्वल टू 1। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 1 है। अगर 2 ऑर्डर का है, इफ बी इक्वल टू 1 2 3 4, देन बी डैट इक्वल टू 1 2 3 4 कैन बी सॉल्व्ड एज 1 इंटू 3 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड। सिमिलरली if it is in the 3 order, then if a equal to 1 2 3 1 0 1 2 0 1 सपोज किया है, then that a equal to 1 2 3 1 0 1 2 0, it can be solved by this method। अगर हम 1 को लेंगे तो इसका 1 की जो पोजीशन 1 1 है, तो 1 रो और 1 कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये वाली और ये वाली डिलीट हो जाएगी, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो आपका ये बच जाएगा 1 इंटू डैट 0 1 0 1। तो ये क्या बचता है, 0 माइनस 0 1 0 माइनस 0, ये इक्वल टू 1 बचा। सिमिलरली ये कंप्लीट नहीं है, अभी तो इसका एक स्टेप ही हुआ है। तो यहाँ पर आगे जब जैसे ही इस स्टेप में आएंगे 1 2 में, तो ये जब 1 और 2 3 हो जाएगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। एक्चुअल में होता है -1 की पावर i प्लस जे होता है, तो i प्लस जे 1 प्लस 2। अब इस रो को, इस कॉलम को, ये रो को डिलीट कर दे तो 1 2 1 1 आएगा, 1 2 1 1। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, प्लस में A1 3 में 1 3 का सम करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3, ये डिलीट कर दें तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू 0 होना क्या था, 0 माइनस 0, इधर -1 की पावर 3 है, माइनस हुई, और इधर 1 माइनस 2 1 माइनस 2। इधर देखिए -1 की पावर 4 तो +1 हो गया, 1 0 का 0 -2 तो 0 माइनस 0।
तो तुम्हारा केवल कितना आंसर आ जाए, ये तो 0 हो गया, इधर ये 0 हो गया, इधर -1 इक्वल टू +1 आया, ये इसकी वैल्यू आई। अगर हम जनरल बात करें तो किसी भी इक्वेशन को, मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखें, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए A इक्वल टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देयरफॉर डेट A इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट्स में लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले अगर एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, या किसी भी रो के अलोंग में अगर हम एक्सपेंड करते हैं, हर एक में सेम ही आंसर आता है। तो हम एक्सपेंडिंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो क्या करेंगे, A11 इधर, ये दोनों डिलीट हो गए तो ये बन जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 2 3, या इसमें देखिए तो -1 की पावर 2 आई, 1 + 1, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2, 1 2। इसमें A12 का मल्टीप्लाई करें, ये दोनों डिलीट कर दें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो A21 माइनस A33 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, A23। अब देखिए थर्ड स्टेप में पहुंचते हैं, +-1 की पावर 1 + 3, 1 3। ये और ये डिलीट हो गया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो इस प्रकार से ये जो है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी, ये आंसर होगा। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर बन जाएगा। तो किसी अगर 2 ऑर्डर का सॉल्व करना हो या 3 ऑर्डर को सॉल्व करना हो तो हमने कैसे सॉल्व किया आएगा, इस तरीका बताया। अगर अधिक ऑर्डर का है तो भी वही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन आपकी जो बुक में है, आपकी लेवल में है, ऑर्डर 2 और 3, ऑर्डर 3 तक का ही दिया गया है, उसको ही सॉल्व करना है। तो इससे इन दोनों से ही जो तरीके आपको बताए गए, इनसे हम किसी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई 2 डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है वो इक्वल है। अगर 2 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इक्वल है तभी वो दोनों इक्वल हैं। एक क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक जेड इक्वल टू दिया गया है x² - x + 1, x - 1, x + 1 और x + 1 सेकेंड ऑर्डर का है।
सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर है, तो इसके इक्वल टू आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो x + 1 x² माइनस x+1, माइनस लगा दें बीच में और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो x + 1 x-1। ध्यान दो बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था, ये किसका एक्सपेंशन है, तो आपको ध्यान आ जाएगा x³ + 1 का एक्सपेंशन होगा x+1 और x² माइनस x। एक्चुअल में a³ + b³ है, a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a² माइनस ab + b², यही तो फार्मूला है, ये आपको याद होगा, इसका यूज है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x³ + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है a + b और a माइनस b, यही तो है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बना जाए a² माइनस, तो ये माइनस x² माइनस 1। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो x³ + 1 माइनस x³ माइनस x² + 1। कुछ कट रहा है क्या, तुम देखते हो कुछ भी नहीं कट रहा है, x³ माइनस x² + 2, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसको इवेलुएट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप से आप करेंगे। कुछ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ a = एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स है, then show that 2a का det = 4a det। तो बच्चों सबसे पहले a का det निकाल लें। a det = क्या है, देखिए det 1 2 4 2 = 1 × 2 माइनस 4 × 2 = 2 माइनस 8 = -6। देयरफॉर 4a det = कितना बना, 4 × -6 = -24। ये तो हमने इस साइड की वैल्यू निकाल ली। अगेन 2a = 2 × 1 2 4 2, 2 का हर एलिमेंट में मैट्रिक्स में है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 2 4 8 4। अब इसका det है, तो det 2a = det 2 4 8 4, क्या बनेगा, देखिए 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 = -24। देयरफॉर det 2a = 4 × det a, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपने आप करेंगे, 4 को अपने आप करेंगे। इवेलुएट दी डिटर्मिनेंट्स, इनमें से एक क्वेश्चन में कहो तो करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 5, a = हमने लेट कर लिया फर्स्ट में 3 - 1 - 2
0 0 -1 और 3 -5 और 0। ये मैट्रिक्स है। अगर इसे डिटर्मिनेंट्स में चेंज करना है तो ये डेट लगा दो तो ये डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इवेल्युएट का मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो वही जो प्रोसीजर हमने पहले सीखा था वही करना है यूज। 3 का मल्टीप्लाई कर, देखो बच्चों इसमें इसके अलोंग में करते हैं R1 के एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या बनेगा 3, और इन दोनों 3 को जब लिया तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। 0 -5 बन जा 5। अब यहाँ माइनस का साइन लगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का 1 ले लें, ये वाला। अब अंदर मल्टीप्लाई, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये वाला और ये। तो 0 × 0 0 और 3 × -1 -3, तो -3 इस प्रकार से आ जाएगा। अब आइए इधर प्लस, माइनस का 2 है, डिलीट क्या हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 0 -0। सॉल्व करिए, 5 3 जा 15 माइनस का, ये प्लस का 1 और इधर प्लस का 3, इधर माइनस का, इधर प्लस का 0 आ गया। तो आपका -15 + 3 = -12, ये आंसर बन जाएगा। आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या है? 2 4 5 1 det इक्वल टू 2x 4 6x det। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना तो मैं बताया था कि दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, तो इनको इक्वल करने से ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है तब कंपेयर करना है। तो वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू 2 बन जा 2 -20, 2 -20 इक्वल टू 2x × x 2x² -24, 6 4 जा 24। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने माइनस का 18 इक्वल टू 2x² -24। -24 का इधर ट्रांसपोज कर दें तो -18 + 24 इक्वल टू 2x²। यहाँ कितना बचता है 6 इक्वल टू 2x²। इट इम्प्लाइज, यहाँ चेंज किया है, इट इम्प्लाइज x² इक्वल टू 6/2, 2 बन जा 2 3 जा इक्वल टू 3। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू ±√3। तो ये x की दो वैल्यू आ गई आपकी, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग। तो ध्यान ये रखना है कि जब इक्वल लगा हो, डिटर्मिनेंट्स हो, तो हम वैल्यू को इक्वेट नहीं करेंगे, वैल्यू को ही फाइंड करके, एलिमेंट को इक्वेट नहीं करेंगे, वैल्यू को फाइंड करके तब इक्वेट करेंगे। अब आइए बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारे सिलेबस में हटा दी गई हैं, तो इसके हटने से आपका
ये बहुत ही पसंदीदा जो एक चैप्टर था और अच्छा चैप्टर लग माना जाता था, जो एक्सरसाइज 4.2 थी, जो बच्चे बहुत लायक करते थे, वो हट गया है और इसमें से हर वर्ष क्वेश्चन आता था, वो चला गया। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि ट्रायंगल के तीनों वर्सेस दिए गए हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों वर्सेस दिए गए हैं a b c। इसका एरिया फाइंड करना। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, याद होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। अब देखिए 3 के बाद में क्या आएगा, सर्कल बना लें, 1 2 3 लिख लें। 3 के बाद में क्या आएगा, 1 2, तो y1 माइनस y2। एक्चुअली में ये जो फार्मूला को हम इस प्रकार डिटर्मिनेंट मेथड से बनाएं, तो इसकी ये तीनों वर्सेस को अगर हम लिख लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, ये हाफ की जगह हाफ लिख दिया, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको अप्लाई करके भी, अगर इस डिटर्मिनेंट को अप्लाई करें तो भी इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर हम x1 ले लें तो y2 माइनस y3 ये बनता है। अगर इसको एक्सपेंडिंग एलोंग C1, कॉलम नंबर फर्स्ट के एलोंग में एक्सपेंड कर दें तो क्या बनेगा, 1/2 तो हम ज्यों का त्यों लगा दिया है। और देखिए x1 आया और इधर ये डिलीट हुआ, ये y2 माइनस y3, यही बनेगा। प्लस अब x2 लिया है तो ये जानते हो यहाँ पर साइन प्लस माइनस, ये माइनस का साइन आएगा, माइनस x2। अब ये जब साइन आया तो अब इसका मल्टीप्लाई किधर से होगा, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, यही हुआ। फिर तीसरा नंबर पर x3 आया। अब x3 में जब हुआ तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हुआ, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस। बच्चों, अगर हम इसका देखें, रूप देखें, ये माइनस लगा है लेकिन यहाँ तो प्लस लगा है, तो माइनस को यहाँ प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, x1 y2 माइनस y3, और ये माइनस अंदर ले गए तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये बचाएगा बाहर x2, अंदर पहुँच जाएगा y3 माइनस y1 और इधर x3 y1 माइनस y2। अब बच्चों हम देखें, अगर इनको कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। एरिया फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करें, और जब एरिया दिया गया हो और कोई वैल्यू को, इनमें से कोई वैल्यू को फाइंड करना हो तो इसमें एरिया को प्लस माइनस में लेना है। ध्यान रखें कि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव रखा जाएगा, भले ही इसका आंसर नेगेटिव आ रहा हो, लास्ट में उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, पॉजिटिव ही रखना है, इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना। अब एरिया पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करते हैं।
एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नंबर फर्स्ट, whose vertices are 1 0 6 0 4 3। Let these point is A B C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। वैल्यू रख दें 1/2 1 0 1 6 0 1 और 4 3 1। एक्सपेंड कर दें किसी भी रो या कॉलम के अलोंग में एक्सपेंड करने पर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो 1/2 ये कट जाएगा दोनों, 0 - 3 1 0 - 3 0 का नंबर आया 0, ये कटा 6 1 जा 6 -4। अब 1 को लेते हैं, इसमें ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, 6 3 जा 18 -0। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 -3 0 और 18। तो क्या बना 1/3 × 15, 1/2 × 15 तो 15/2 ये आंसर आ जाएगा। ये यूनिट का स्क्वायर ये आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। अगर एरिया में नेक्स्ट टाइप देखिए आप, अगर मान लीजिए कोई गिवन पॉइंट को आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये ए, ये बी, ये सी, इनका परपेंडिकुलर 0 हो गया। ये परपेंडिकुलर होने घटते घटते अब इसी पर आ गया। ये इतना अगर ये 0 हो जाए, जैसे कि ये 0 हो गया, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 b × h। अगर h 0 कर दें तो 1/2 b × 0 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 प्रूव कर लें तो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट ये दिया गया है। एंड वर्टिसिस
ऑफ ट्रायंगल आर K0 40 02। We know that solution में we know that area of triangle equal to x1 y1 x2 y2 x3 y3 का हाफ। तो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 इक्वल टू 1/2 K0 40 02 111। इसे सिंप्लीफाई करें। 4 इक्वल टू हाफ K ले लिया, K तो 0 -2 माइनस लगाएं, 0 ले लिया, 4 - 0 प्लस 1 4 2 जा 8 -0। तो 4 इक्वल टू 1/2 -2K और प्लस 8, ये इतना 0 हो गया। 2 का अगर ट्रांसपोज कर दें तो 8 इक्वल टू -2K प्लस 8। अब 2K को इधर ले आएँ तो 2K इक्वल टू 8 - 8 इक्वल टू 0। तो K इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0। ध्यान रखें, ये तो हमने प्लस साइन लेकर के किया है। एरिया बाई चांस माइनस भी निकला होता तब भी ये स्थिति बनती जा कर के। अगर ये माइनस होता तो 8 इधर आता, देखिए 2K इधर आता, 8 उधर जाता, तो ये 8 और 8 16 होते। और क्या हो सकता है, -4 इक्वल टू 1/2 -2K प्लस 8। इट इम्प्लाइज -8 इक्वल टू -2K प्लस 8 और 2K इक्वल टू 8 प्लस 8। तो K इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8। तो K की वैल्यू दो पॉसिबल हैं, एक प्लस साइन के साथ में, अगर हमने प्लस साइन लिया है तब, और एक माइनस साइन के साथ में। तो दो वैल्यू निकलेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को K की वैल्यू फाइंड करनी हो, दो तरीके से निकालें। ये प्लस माइनस का साइन क्यों दिया गया है, इसे फिर से ध्यान दें। क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी वैल्यू नेगेटिव में ही क्यों ना आई हो। फिर पॉजिटिव लिखाया था, यहाँ पॉजिटिव लिखा गया था। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में ये हो सकता है कि पहले प्लस ही आया हो तो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हो सकता है पहले माइनस आया हो तब K की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए दो वैल्यू यहाँ पर आपकी निकलेंगे। इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको अगली एक्सरसाइज के लिए माइनस और कोफैक्टर्स निकालना सीखना पड़ेगा। तो ये कैसे निकाले जाएंगे, तो माइनस है क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का माइनर कैसे फाइंड किया जाता है, इसको हम देखते हैं। डेट इक्वल टू है A11 A12 A121 A22।
देन माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A11 इक्वल टू डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इक्वल टू डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इक्वल टू ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, जो दोनों डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, इक्वल टू A22। इसी प्रकार से माइनर ऑफ A12 इक्वल टू, दिस इज रिटन एज M12 इक्वल टू, इसे डिलीट कर दिया इसे, तो ये बन जाएगा A21। इसको हम लिखते हैं M11, इसे लिखते हैं M12। माइनर ऑफ A11 को लिखते हैं M11, माइनर ऑफ 12 को लिखते हैं M12। अच्छा होता है इसको इस साइड में ही लिख लें, ये हो गया M11, ये हो गया M12, M121 इक्वल टू क्या बनेगा, जाकर के 121 को ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, A12 बन जाएगा। और M22 इक्वल टू क्या बनेगा, ये दोनों डिलीट कर दो, A11 बन जाएगा। अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से, ये तो ऑर्डर ऑफ 2 का था डिटर्मिनेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट्स 3 ऑर्डर का है, मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डेट है। तो M11 माइनर फर्स्ट एलिमेंट का, A11 का जो माइनर है, तो इनको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा A22, A23, A32, A33, ये आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, इक्वल टू बन जाए A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये बनेगा। M12 को निकालना है, तो देखिए क्या डिलीट हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो ये बनेगा आपका A21, A23, A31, A33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर माइनस इसका, तो इक्वल टू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इस प्रकार से हम आगे भी सभी के निकाल लेंगे, हर एलिमेंट का निकाल लेंगे। जनरली अगर हम कहें तो किसी भी Aij का निकालना है, Mij इक्वल टू डिटर्मिनेंट डिलीटिंग I रो एंड J कॉलम। इसको जो डिलीट करने पर बनेगा उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी। अब आइए बच्चों कोफैक्टर देखते हैं।
कोफैक्टर एक्चुअली में किसी भी अगर डेट ए जो दिया गया है A11, A12, A13 डॉट डॉट और ये भी डॉट डॉट AI1 A, मान लीजिए इसकी n×n का है तो n1 हो जाएगा, यहाँ पर A1n आएगा, ni n2 an3 ann कहाँ से बन जाएगा। ये n×n ऑर्डर का है। अगर डिटर्मिनेंट्स है तो ये डिटर्मिनेंट्स का साइन चेंज कर दो, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट्स है। तो इसमें कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर्स को जनरली A, I, J से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर I रो और J कॉलम का एलिमेंट लिया गया है तब, तो इसमें हमारा I रो और J कॉलम डिटेक्ट हो जाएगा। इसे हटा देंगे तो -1 की पावर I प्लस J कर दें और MIJ निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। वेयर MIJ इक्वल टू माइनर ऑफ AIJ। इसका जो माइनर है वो MIJ है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल डेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 1 2 ये दिया गया है। तो कोफैक्टर अगर इसका निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1, यहाँ हालांकि 1 कई बार आए तो फिर में तो जाओगे तो A11 ही लिख दें सीधे। A11 इक्वल टू क्या बनेगा, इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो, -1 की पावर 1 + 1 और डिलीट क्या किया ये वाली तो 5 6 1 2 इक्वल टू 1, ये -1 की पावर 2 है और इधर बन गया 10 - 6 इक्वल टू 4 है। ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 1 निकला, A12 को निकालना है तो ये -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या बनेगी, ये डिलीट होने पर 4 1 6 2 बचेगा। तो इसमें -1 की पावर 3 तो -1 × 4 2 = 8 - 6 इक्वल टू -2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं, सेम तरीके से ऐसे निकालते जाते। तो ये कोफैक्टर्स और माइनर का हो गया, इसको फाइंड करना है। साथ में ही अब आप लोग एक्सरसाइज 4.4 कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर किसी
नोट कर लें एक बात, अगर डिटर्मिनेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया गया है और कोफैक्टर्स आपने निकाल लिए हैं A11, ये निकाल लिया है, सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए। कितने कोफैक्टर निकलेंगे इसके? तुम जानते हो इसमें कोफैक्टर निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 निकलेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की फाइंड करनी हो, अगर Aij इक्वल टू कोफैक्टर्स, देन डेट इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी Ai12 ऐसा कर लीजिए सिग्मा Aij इंटू Aij along any row or column, along any row or column, इनके बराबर हो गए। और डेल्टा इक्वल टू A11 प्लस A12 प्लस A13 ये डेट की वैल्यू होगी। अगर कॉलम में चलते हैं तो वही क्रम लिया आएगा, तो इससे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकल आएगी। और अगर हमने किसी दूसरे का मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो वैल्यू आएगी। अगर हमने A11 का और किसी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने ये तो कॉलम रखे, ये A11 रखा है और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफ A21 और A11 प्लस A22 A11 प्लस A23 A11 किया तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। अगर हम किसी दूसरी रो से इनके कोफैक्टर्स के एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आता है। ये आप चेक करेंगे किसी क्वेश्चन में। हम एक क्वेश्चन को चेक करा के दिखाते हैं आपको, ध्यान दें। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल एक डेट दिया गया है 1, 2, 3, 4। इसके कोफैक्टर्स A11 क्या निकलेगा 4, A12 क्या निकलेगा A12 इक्वल टू -3 निकलेगा, A31 इक्वल टू 3, 2, 1, 2, 1, A21 इक्वल टू 2, लेकिन नेगेटिव ऑड है, दोनों का सम ऑड है, और A22 इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए बच्चों, A11 यहाँ पर 1 है, A12 2 है, A21 3 है, A22 इक्वल टू 4 है। यही तो है। अगर हमने मान लीजिए इनके कोफैक्टर्स का यूज किया तो डेट की वैल्यू, डेट इक्वल टू क्या बनेगा A11 प्लस A12 प्लस A13 वैल्यू करें। देखिए A11 कितना है 1 इंटू A11 ये 4 प्लस A12 2 इंटू -3 प्लस
अब देखिए ये 2 ही तो एलिमेंट हैं इसमें, इसी रो के अलोंग, 1 3 नहीं है, ये तो इतने 2 ही हैं और कोई है ही नहीं, एक रो में यही है। तो इतना आ जाएगा, कितना आया 4 - 6 = -2। तो -2 इसकी वैल्यू आएगी। वैसे भी देखें 4 1 जा 4 - 6 = -2, यही तो आ रही है। अगर हमने मान लीजिए इस A11 A12 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो में A11, तो देखिए डेल्टा = A, अब देखिए 0 = होना चाहिए A21 और A11, A22 A22 A12 करते हैं। A12 क्या है, A3 है, इंटू A11 क्या है यहाँ पर, A11 4 है, प्लस A22 क्या है, देखिए A22 4 है और A12 क्या है -3 है। तो देखिए 4 3 12 -12, ये वैल्यू 0 आती है। जब हम इनके सेम नंबर नहीं होते हैं तो आंसर 0 आता है। अगर ये सेम नंबर में होते हैं, एलिमेंट का नंबर और कोफैक्टर्स का दोनों की वैल्यू सेम होती है नंबर्स में, तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स के बराबर निकलती है, अदरवाइज 0 निकलती है। आप हर एक के लिए चेक कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से सेकेंड रो में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये आप लोग एक्सरसाइज 4.4 कर जाएंगे। डू एक्सरसाइज 4.4 योरसेल्फ, अपने आप कर जाएं।